सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज की मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1470 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 488 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम मार्केट में देखें तो आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सो एक गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो इंडिया का मार्केट है वो गिर रहा है। और ये वॉर की बात करें तो ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है। सो ये वॉर से हम देखें कि भाई इंडिया का जो देखें कि भाई जो एलपीजी के इंडिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसके अंदर हम डिटेल में देखें, राइट, कि ये जो वॉर हुई है उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो इंडिया में जो एलपीजी के क्राइसिस चल रहे हैं। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया का जो हम देखें कि भाई जो 55 से 65% जो एलएनजी है वो इंडिया का कहाँ से आता है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से ही आता है। सो वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर हुई है उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो एलएनजी की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हम जो एलएनजी है वो बाय करते हैं कतर से। तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है। जो हम देख पा रहे होंगे कि जो 40% जो एलएनजी है इंडिया का वो इम्पोर्ट होता है कतर से। सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, सो उसी की वजह से एलएनजी और जो एलपीजी के जो क्राइसिस है वो इंडिया में चल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है ओवरऑल हम देखें तो। सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो क्राइसिस चल रहे हैं। फिर हम बात करें कि भाई एलपीजी की, तो भाई हरदीप सिंह पुरी है जो इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, तो भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई हम जो एलपीजी है तो उसकी जो सप्लाई है यानी कि उसका जो सोर्स है तो हम डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, यानी कि हम दूसरे बाहर से भी हम इंपोर्ट करेंगे एलपीजी की हम बात करें तो। फिर हम बात करें इन्फोसिस और एचसीएल की, कि ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, राइट, जो एमएनसी कंपनियां हैं, तो भाई वो लोग जो अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि आप घर से ही खाना लाइए, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो एलपीजी की जो शॉर्टेज चल रही है तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल कि भाई एलपीजी की जो शॉर्टेज चल रही है उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी अपने एम्प्लॉय से कह रही है कि आप घर से ही खाना लाइए। देख पा रहे होंगे क्योंकि वो लोग है जो कैंटीन की जो सब्सिडी है यानी कि कैंटीन की जो सहूलियत होती है तो उसके अंदर वो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, तो अभी वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर हम बात करें कि भाई ये जो वॉर चल रही है तो उसके बीच में हम देखें कि भाई रेमिटेंस में हम देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। देख पा रहे होंगे कि भाई वेस्ट एशिया से अच्छा खासा जो रेमिटेंस है वो आया हुआ है। उसके अंदर हम देखें मार्च में तो देख पा रहे होंगे कि 20 से 30% तक की जंप देखने को मिली, यानी कि उछाल देखने को मिला है 20 से 30% तक का हम देखें तो रेमिटेंस में। ये क्यों देखने को मिला है, तो उसका रीज़न है कि भाई जो वॉर चल रही है, सो ये देखने को क्यों मिला है, तो उसका रीज़न ये कि भाई ये जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से ये देखने को मिला है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से हम देखें कि बाहर से जो लोग हैं वो ज़्यादा ही पैसा भेज रहे हैं इंडिया में, उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो रेमिटेंस में अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवरऑल। सो फिर हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 44 एकड़ का जो लैंड है वो बाय किया हुआ है कोयम्बतूर में। आप लोग देख पा रहे होंगे उसके रेवेन्यू जनरेट कितना होगा उनका, तो 450 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ओवरऑल हम देखें तो ये लैंड जो बाय किया हुआ है उन्होंने, तो उस पर वो लोग प्रीमियम लग्जरियस हाउस है वो बनाएंगे ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे 5000 बसेस का उनको ऑर्डर मिला हुआ है फ्रॉम द स्टेट ट्रांसपोर्टेशन से ये ऑर्डर मिला हुआ है। और जो बसेस की जो केस आती है तो उसका भी ओवरऑल हम देखें तो ये ऑर्डर मिला हुआ है देखने को मिली। सो फिर हम बात करें ग्रेवियस कॉटन की, तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि उनके जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। सुजुकी की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनकी जो डिज़ायर कार है तो उन्होंने अच्छा खासा सेल किया हुआ है, यानी कि इंडिया की पहले नंबर की कार बन गई है सेल्स में। हम देखें तो देख पा रहे होंगे 30 लाख सेल्स है उन्होंने की हुई है FY 26 में। हम देखें बात करें यूनाइटेड ब्रूअरीज
की तो देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि उनको जीएसटी से अच्छा खासा पेनल्टी लगी हुई है, यानी कि जीएसटी की डिमांड आई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि यूनाइटेड ब्यूरीज के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें बालाजी एमाइंस की, तो बालाजी एमाइंस के शेयर में भी आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उनकी जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें इसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें शिप वेव्स की, तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अच्छा खासा ऑर्डर है वो उनको मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 1.56 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर मिला हुआ है। फॉर लॉजिस्टिक डिजिटलाइजेशन से ऑर्डर मिला हुआ है। फ्रॉम द हिंडाल्को इंडस्ट्री से ऑर्डर मिला हुआ है। लुडुस लैब की बात करें और फार्मा शेयर्स की बात करें इंडिया के, कि भाई इंडिया के जो फार्मा स्टॉक्स है उसकी बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो अच्छा खासा गिर रहा है। उसका रीज़न ये भाई कि जो इंडिया के जो फार्मा एक्सपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो गए। जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे, जो मिडल ईस्ट को और यूरोप को और अमेरिका को, तो वो डिस्टर्ब हो गए। उसका रीज़न क्या है कि भाई जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। उसी की वजह से इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल देखिए कि भाई देखो जो हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट है वो कहाँ को होते हैं, तो जो वो होते यूएस को और मिडल ईस्ट को होते और अफ्रीका को होते। अब सीधी सी बात है कि भाई मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है तो हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उसका क्या होगा, वो तो डिस्टर्ब हुए। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई जो हमारे जो फार्मा सेक्टर है और जो हमारे जो फार्मा स्टॉक्स है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें रेम की इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ऑर्डर मिला हुआ है कि उनको फार्मा पार्क प्रोजेक्ट का ही ऑर्डर मिला हुआ है महाराष्ट्र में हम देखें तो। फिर हम बात करें HFCL की, तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 10,000 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर मिला हुआ है। फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए उनको ये ऑर्डर मिला हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई के लिए। फिर हम बात करें एवन्यू सुपरमार्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 2 न्यू जो स्टोर है वो ओपन किए हुए, यानी कि डीमार्ट की बात करें तो उन्होंने 2 न्यू स्टोर है वो ओपन किए हुए। देख पा रहे होंगे पुणे में एक है तो, और दूसरा है वो आंध्र प्रदेश में पलनाडु में, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई उनकी जो सप्लाई लाइन है, उनके जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई लाइन तो वो डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि हम देखें कि भाई उनका जो एसी का जो प्रोडक्शन है तो उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है कि भाई एसी के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं तो वो उनको मिल नहीं रहे। उसका रीज़न क्या है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि उनकी जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई लाइन है उसको शॉर्टेज चल रहा है। उसी की वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो कट हो गया है, राइट। उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसी की वजह से हम देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें ग्रेविटा इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि वो लोग 98.95% का स्टेक है वो राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड में वो लोग बाय करेंगे। देख पा रहे होंगे वो लोग एक्वायर करेंगे। तो कितनी वर्थ होगी उसकी, तो 559 करोड़ रुपए की वर्थ हो जाएगी। फिर हम बात करें सेली इंजीनियर की, तो उसके शेयर में हम देखें तो आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है तो उन्होंने अच्छी खासी बाई की हुई है शेयर में, अच्छा खासा स्टेक है वो बाई किया हुआ है। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखिए सेली इंजीनियरिंग के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें बायोकॉन की, तो बायोकॉन का जो इंजेक्शन था देख पा रहे होंगे लेराग्लुटाइड का, तो उसको US FDA का अप्रूवल मिल गया है, यानी कि उनकी जो ड्रग थी तो उसको US FDA का अप्रूवल मिल गया है। फिर हम बात करें ICICI बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 4.91 लाख की जो इक्विटी शेयर्स है वो हम देखें भाई जो ESOP आते हैं तो उसके अंदर रखे हुए उनको एम्प्लॉय के देने के लिए वो आप लोग देख पा रहे होंगे अलॉट किए हुए
आप लोग देख पा रहेंगे उनके जो एम्प्लॉय है तो उनको ये शेयर से वो देंगे। फिर हम बात करें नोवेलिस की कि जो हिंडाल्को की जो सब्सिडरी है यूएस बेस्ड, तो वो लोग रेस करने वाले हैं देख पा रहे होंगे $225 मिलियन से वो लोग रेस करने वाले हैं बॉन्ड के द्वारा। जो म्यूनसिपल बॉन्ड आते हैं तो उसके द्वारा वो लोग $225 मिलियन है वो रेस करने वाले हैं, राइट। फिर हम बात करें जेके लक्ष्मी सीमेंट की, तो वो लोग तो उन्होंने अच्छी खासी बिडिंग की हुई है, राइट। वो लोग प्रिफरेड बिडर बन गए हैं। जो आसाम में जो लाइमस्टोन का जो ब्लॉक है तो उसके अंदर हम देखें यानी कि उसी के लिए उन्होंने ये बिडिंग की हुई है। तो ओवरऑल हम देखें तो उनको ये जो बिडिंग की हुई थी तो उनको ये माइन से वो मिल जाएगी जेके लक्ष्मी सीमेंट को, क्योंकि लाइमस्टोन है वो रॉ मटेरियल है, सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। फिर हम बात करें मैक्स फाइनेंशियल सर्विस की, तो देख पा रहे होंगे कि वो लोग 2000 करोड़ रुपए है वो उठाने वाले हैं QIP के ज़रिए, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जग सोनपाल फार्मास्यूटिकल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है, यानी कि उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वो लोग 40 करोड़ रुपए तक के बायबैक करेंगे शेयर का, ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें नेटकेयर लाइफ साइंस की, तो भाई देख पा रहे होंगे कि वो लोग 100 करोड़ रुपीज़ का लोन लेने वाले हैं 10 ईयर के लिए 12% तक इंटरेस्ट पर, देख पा रहे होंगे 12% इंटरेस्ट पर वो लोग लोन लेने वाले हैं। उनकी जो सब्सिडरी है देख पा रहे होंगे एवेंसिस एक्सपोर्ट के लिए वो लोग ये वो अच्छा खासा लोन लेने वाले हैं उनकी जो सब्सिडरी को सपोर्ट करने के लिए, ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें मनोरमा इंडस्ट्री की, तो भाई उनके बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है कि वो लोग इक्विटी के जरिए यानी कि नॉन कन्वर्ट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के जरिए और वारंट के जरिए ओवरऑल हम देखें तो 500 करोड़ रुपीज़ है वो रेस करने वाले हैं, ओवरऑल हम देखें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।